आज हम पढ़ेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के गुण या लाभ। पहला लाभ है हिसाब किताब की वैज्ञानिक प्रणाली। हिसाब किताब की वैज्ञानिक प्रणाली, चूँकि द्विप्रविष्ट प्रणाली के आधार पर आप अपने खाते या अकाउंट रख रहे हैं, द्विप्रविष्ट प्रणाली निश्चित सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर बना है, इसलिए हम इस प्रणाली को कह सकते हैं कि यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है। दूसरा है लोचपूर्ण प्रणाली। लोच का अर्थ पहले समझ लीजिए, जिसे आवश्यकता के अनुरूप घटाया और बढ़ाया जा सकता है, उसे बोला जाता है लोचपूर्ण। व्यापार के अनुसार द्विप्रविष्ट प्रणाली के अंतर्गत आप अपने अकाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब आसानी से घटा या बढ़ा सकते हैं। पूर्ण विवरण प्राप्त होना, तीसरा पॉइंट है पूर्ण विवरण प्राप्त होना। द्विप्रविष्ट प्रणाली के अंतर्गत जो भी विवरण चाहिए, कुल कितना क्रय किया अगर जानना है तो क्रय खाता खोल लीजिए, कुल कितना विक्रय हुआ तो विक्रय खाता खोल लीजिए, कितना स्टॉक बचा है तो स्कंद खाता खोल लीजिए, तो सारी चीज़ों की जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक खाते का पूरा ज्ञान होना, जो भी खाता चाहिए, जो भी देखना है आपको, वेतन, किराया, बोनस, कमीशन, ये सब आप उनके खाते को खोल कर देख सकते हैं कितना दिया गया है करके। लाभ हानि की जानकारी, द्विप्रविष्ट प्रणाली के अंतर्गत एक वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता बनाया जाता है, जिससे व्यापार के लाभ या हानि की जानकारी हो जाती है। व्यापार की प्रगति का ज्ञान, व्यापार की प्रगति का ज्ञान का तात्पर्य है कि आप गत वर्षों से तुलना कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम लाभ ले रहे हैं, 3-4 वर्षों का लाभ निकाल कर देख सकते हैं और तुलना कर सकते हैं कि गत वर्ष की तुलना में लाभ कम हुआ है या अधिक हुआ है। ठीक है। वित्तीय स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन, वित्तीय स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन है। गत वर्षों की तुलना में दायित्व बढ़े हैं या संपत्ति बढ़ी है, दायित्व घटे हैं या संपत्ति घटी है, इसकी जानकारी आप तुलना करके ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समायोजन की सुविधा। समायोजन की सुविधा, यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? एडजस्टमेंट कर सकते हैं। समायोजन की सुविधा द्विप्रविष्ट प्रणाली के अंतर्गत होता है। अब हेडिंग पढ़ रहे हैं खातों का अर्थ। किसी वस्तु या सेवा व्यक्ति विशेष से संबंधित लेन देन का एक निश्चित स्थान पर तिथि अनुसार विधिवत लेखा करना खाता कहलाता है। किसी भी लेन देन से, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया, जितने भी व्यवहार होते हैं सबका अलग अलग खाता बनाया जाता है, सबका अलग अलग खाता बनाया जाता है। अब लास्ट पीरियड में मैंने बताया था आपको प्रारंभिक लेखा, फिर वर्गीकरण करके, तो प्रारंभिक लेखे के आधार पर सबका अलग अलग खाता बनाया जाता है, इसे ही खाता बोला जाता है। खातों के प्रकार, खातों के प्रकार ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के खाते हैं। अब आपका एक्चुअल अकाउंट शुरू हो रहा है। 3 प्रकार का खाता होता है। पहला व्यक्तिगत खाता, दूसरा वास्तविक खाता, तीसरा अवास्तविक खाता। व्यक्तिगत खाते में देखते जाइएगा, व्यक्तिगत खाते में व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम, शहर का नाम, पूंजी, आहरण, बैंक, ये सब व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। पहले बता दिया, व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम, पूंजी, आहरण, शहर का नाम, जो ये सब चीज़ें हैं कौन से खाते के अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आता है। दूसरा है वास्तविक खाता, दूसरा खाता है वास्तविक खाता। वास्तविक खाते को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक माल से संबंधित, दूसरा संपत्ति से संबंधित। माल से संबंधित में आता है क्रय, विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी और स्कंद। संपत्ति से संबंधित में आता है मशीन, भवन, फर्नीचर, ये सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं? संपत्ति संबंधित। बहुत सारी संपत्तियाँ रहती हैं, मोटर खाता हुआ, जो भी आपकी संपत्ति हो सब किसके अंतर्गत आते हैं? संपत्ति संबंधित खाता। तीसरा है अवास्तविक खाता, तीसरा है अवास्तविक खाता। इसके अंतर्गत आता है किराया, ब्याज, कमीशन, बट्टा, बीमा, डूबत ऋण, दान, गाड़ी भाड़ा, हरास, विज्ञापन आदि। आज आपको घर में एक जरूर काम करना है, सुन लीजिए। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता, इसके उदाहरण सहित लिखिएगा कि इन खातों में कौन कौन से खाते आते हैं। इसका एक चार्ट बना लीजिए फेयर कॉपी में। क्या क्या बनाना है आपको? व्यक्तिगत खाता में कौन कौन से खाते आते हैं उसको उतार लीजिएगा, फिर नोट कीजिएगा।
वास्तविक खाते में कौन कौन से खाते आएंगे उसको नोट कर लीजिएगा। फिर अवास्तविक खाते में कौन कौन से खाते आते हैं ये नोट कर लीजिएगा। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, यही अकाउंट की शुरुआत है। क्योंकि आगे मैं एंट्री या प्रविष्टि करने का नियम सिखाऊंगा, तो ये व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाते के आधार पर ही होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा खाता किस प्रकार का है। ये अगर जान लेंगे तो आपको हर चीज़ में आसानी होगी।